आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिक्स हाउस से ना, सिक्स हाउस ऑलरेडी हो गया था। हाँ, यस सर। पांचवा। हाँ, पांचवा भाव तक का हम लोग पूरा पढ़ पढ़ चुके हैं। तो आज हम्म। हम लोग छठा भाव से स्टार्ट करेंगे, छठा भाव से शुरू करेंगे। छठा भाव, चलिए खुलते खुलते तब तक बता देते हैं। बेसिक में हमने बहुत सारा छठा भाव की बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा हुआ है। छठा जैसे एक सिंपल जो फॉर्मूला चलता है कि छठा जो है रोग, ऋण और शत्रु, है ना? वो तो है ही है। कौन सा हो गया? इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस। शायद इसी में है ना। हाँ ठीक। तो हम लोग यहाँ तक ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। थर्ड हाउस हो गया, फोर्थ हाउस हो गया, फिफ्थ, वो हम पढ़े हुए हैं यहाँ तक। अब ये छठा हाउस से हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मली जैसे मैं क्या बोल रहा था कि नॉर्मली इसको जो है ना, रोग, ऋण और शत्रु, पराशर जी की मतलब भाषा में बोलूं, या हमारे जितने गुरु हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, वो सबसे पहले छठा में यही बोलते हैं, रोग, ऋण और शत्रु। लेकिन ये तो एक ओवरऑल मैटर। चले इंक्लूडिंग ऑल। अब हम जानते हैं कि ये छठा भाव हमारे लिए क्या क्या देता है। छठा भाव हमारे लिए बहुत कुछ देता है। पहले तो बीमारी, ये थकावट का घर है। हाउस ऑफ सिकनेस, याद रखिएगा। ये बीमारी, और बीमारी में थोड़ा सा वहां पे आपको शायद समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, बीमारी और बीमारी में बस इतना ही फर्क है। ये पहला बीमारी जो बोल रहे थे, वो हम दैट इज हाउस ऑफ सिकनेस। और दूसरा चीज जो बोल रहे थे वो दैट इज डिजीज। ये हाउस ऑफ सिकनेस यानी बीमारी का भाव। और एग्जॉस्टन, एग्जॉस्टन मतलब थकावट, है ना? आगे चलिए। आहार संबंधित आदत कहाँ से देखेंगे? वो छठे इसी हाथ से। छठे भाव। आहार संबंधित आदतें, भोजन। भोजन का अभी तक कौन कौन सा हाउस मिला, याद है ना? द्वितीय हाउस यानी दूसरा भाव। दूसरे भाव में हमें ये पता चला ना कि हम भोजन क्या करेंगे, कितना करेंगे, इत्यादि इत्यादि। हाँ चतुर्थ, सर। चतुर्थ भाव से हमें भोजन की क्वालिटी के बारे में पता चला। पंचम भाव से जो भोजन हमारे शरीर के लिए अ, अच्छा या बुरा वो समझ में आया। अब छठा भाव से ये भोजन कौन सा भोजन है भाई? सिंपल, आप समझिए इसको। ये भोजन वो भोजन है जो आपके शरीर के लिए पोषणदायक, यानी रोग को हटाने वाला या रोग को लाने वाला, वैसा भोजन। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। खाद्य से एलर्जी भी होता है ना? खाद्य से एलर्जी हाँ। का, एलर्जी होता है, वो छठा हाउस है। पाचन तंत्रिकाएं,
पांचवा हाउस से पाचन के बारे में हमें पता चला था, है ना। लेकिन पाचन तंत्रिकाओं के बारे में पता चलेगा ये छठा हाउस है। बृहदांत्र। बृहदांत्र मतलब, थोड़ा सा इसको देखिएगा। कोलोन। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। कोलोन। वो, या असामयिक भोजन के बारे में ये छठा हाउस बताता है। असामयिक भोजन शायद आप समझेंगे नहीं, थोड़ा बताता हूँ इसको, थोड़ा डिटेल करता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है जो 2 बजे भी खाना खाता है, उसका ड्यूटी ऐसा है ना कि 6 बजे भी आके खाना खा लेता है। दोपहर का खाना शाम को 6 बजे खाता है। ये जो समय सूची जो अपना व्यवहार नहीं कर पाता है, वो है असामयिक भोजन। कपड़े, स्वच्छता, ये छठा हो। ठीक है। कपड़े, स्वच्छता। स्वच्छता मतलब, एक तो ये स्वच्छता कौन सा है, याद रखिएगा, यहाँ समझिए। एक तो होता है हाइजीन। हाइजीन मतलब हमें जहां से बोध होता है कि हमारे लिए कौन सा सही कर्तव्य है। और दूसरा होता है सैनिटेशन, ये भी स्वच्छता। लेकिन ये स्वच्छता कहाँ से? वॉशरूम, है ना, बाथरूम, लैट्रिन, इससे संबंध। चलिए आगे चलते हैं। प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम। आप मान लीजिए किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं, किसी इम्तिहान में आप अपने आप को सुपुर्द किए हैं, तो वो क्या हुआ? प्रतियोगिता हुआ, जहां हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, है ना। जैसे पिछले दिनों में जो हुआ ना, टीचर का एग्जामिनेशन हुआ, उनकी परीक्षाएं हुई। अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है? क्या आप उसमें उतर सकते हैं, मैंने क्या बोलते हैं उसको, उस प्रतियोगिता में आप उभर पाए या नहीं पाए? समझ में आया? यस सर। चलिए आगे देखिए, क्या है ये? कर्ज या पैसा का उधार लेना। ये बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। सेकेंड हाउस जब सिक्स से कनेक्टेड हो जाए, तो फिर हम कर्ज लेते हैं। और ये कर्ज किस किस के लिए लेते हैं, किस कारण के लिए लेते हैं, उसका भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया हुआ है। डिटेल्स में बताया हुआ है। और कंजूसी का भी कारकता कहाँ से देखेंगे? छठा हाउस से, छठा घर से, छठा भाव से। कर्मचारी। मान लीजिए आप किसी चीज का मालिक है,
या मालकिन है, तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी क्या होंगे, कैसे होंगे, वो आपके, है ना, ये छठा भाव बताएगा। किराएदार कैसे होंगे, वो छठा हाउस बताएगा। नौकर, आप मान लीजिए आपके घर में कुछ मेड रखे हुए हैं या कुछ सर्वेंट्स हैं, उनके आचार आचरण कैसा होगा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आपके जो भी सबोर्डिनेट, यानी जो भी अधीनस्थ व्यक्ति होंगे, वो आपको पता चलेगा कहाँ से, ये छठा जो भाव। शत्रु, मैंने शुरू में ही बोला था, रोग ऋण शत्रु, यहाँ शत्रु आ गया। शत्रु के बारे में आपको पता चलेगा। जब ये शत्रु मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। आपके पार्टनर का भी जो शत्रु है वो भी पता चल जाएगा। थोड़ा नया चीज बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। आपका शत्रु, हाँ, ऑब्वियसली ये छठा घर है, लेकिन आपका पार्टनर का ही शत्रु यहाँ से पता चलता है। आप अगर जाति का है, तो आपके पार्टनर, आपके स्पाउस जो होंगे, वो आपके पति होंगे। आप पुरुष हैं, तो ऑब्वियसली आपके स्पाउस, यानी पत्नी, छठा, सातवां भाव, उनके भी 12वां भाव से ये शत्रु का पता चलेगा। यानी याद रखिएगा इस चीज, 12वां भाव पति पत्नी के लिए, छठा भाव पति या पत्नी के लिए, मैंने 12वां, 7वां से 12वां, छठा, वो शत्रु का बताता है, शत्रु के बारे में बताता है। किसी भी कार्य में बाधाएं कहाँ से हम देखेंगे, वो ये छठा भाव। छठा भाव ननिहाल का है। ननिहाल में कौन कौन होते हैं, मामा होते हैं ना। हाँ सर। मामा के बारे में पता चलता है, ये आपका सर छठा इसमें भाव। सिर्फ मामा के बारे में पता चलेगा, सिर्फ मामी के बारे सिर्फ में नहीं पता नहीं नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, मामी आप जब देखेंगे तो छठा से सातवां देखेंगे मामी के बारे अच्छा। में। जैसे उदाहरण देते हैं आपको, समझिए, खोलते हैं, छठा से सातवां। छठा मतलब मामा, और उसके सातवां, जैसे आप हैं, आपके सातवां कौन है, आपके पति हैं, है ना। वैसे ही मामा छठा घर है, छठा भाव है, उसके सातवां मामी। थोड़ा इसको समझिएगा। छठा भाव कौन सा है, ये वाला, एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये वाला छठा भाव, एक सेकंड, रंग नजर नहीं आ रहा
ये वाला है छठा भाव। दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक। ये हुआ छठा भाव, माने मामा। अब मामा के पत्नी के बारे में जानेंगे, मामी के बारे में जानेंगे। तो ये हो गया पहला हाउस, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। यानी मामा की वाइफ के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो वो आपका कौन सा होगा? आपका 12 हाउस होगा। क्लियर? आपका कौन यस सा सर। होगा? आपका 12। 12वां भाव। ठीक है। यस सर। तो आपके 12वां भाव को देख के आप मामी के बारे में समझ सकते हैं। उनके यहाँ पे, ये जैसे ये देखिए यहाँ पे लियो पड़ा है, 5 राशि, पंचम राशि है ना, हम्म। यहाँ पंचम राशि पड़ा हुआ है। तो पंचम राशि जैसे पड़ा हुआ है, तो लियो का कैसा है? वो इगोइस्टिक। पंचम राशि यहाँ पे कौन सा है? हेलो। हम्म, हाँ सर, किधर? ये देखिए, ये पंचम राशि है, आपका 12वां भाव, यानी आपकी मामी का भाव। हम्म। अब ये देखिए, ये राशि का, राशि को समझिए थोड़ा सा। ये पंचम राशि है। पंचम राशि मतलब वो सिंह राशि है। सिंह राशि में सिंह राशि की कारकता क्या क्या है? याद है ना आपको? नहीं है? चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। सिंह राशि इगोइस्टिक होता है, बहुत आत्मसम्मान, आत्म अभिमान का बहुत बोध उनको बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। हम्म। यानी आपके मामी का नाक बहुत ऊंचा होता हम्म। है। ठीक है। ऐसा होगा, वो हर चीज में ना खुन्नस निकलना चालू कर देगी। ऐसा ऐसा खुन्नस निकालेगी जो आप लोग खोज भी नहीं सकते। ठीक है। सर, हर माँ में एक तरह से रूह ना होती है। हम्म। ये वो वाला मामी है जिसका ये छठा, छठा मतलब कन्या, कन्या लगन का, हम्म। ये कन्या लगन का, कन्या लगन का मम्मी है। ये कन्या लगन का जातक होगा तभी ना मामी वैसा होगा। हम्म। भाई, मैं हर एक का बात नहीं कर रहा हूँ ना, लगन के हिसाब से अलग अलग तो होता ही है ना? हम्म। तो चीजों को समझो, बस, और कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। आपने क्वेश्चन किया, इसलिए यहाँ तात्कालिक एक कुंडली निकाला। और ये कुंडली अगर किसी का हो इस टाइम में, जो ये 7 फरवरी 2024 20:17 है ना, 15 सेकंड में अगर किसी व्यक्ति का पैदाइश हुआ है तो उसकी मामी वैसे होगी। वो इस व्यक्ति के साथ इसके मम्मी का, मामी का, माम नॉट मम्मी, मम्मी मतलब वो मैं मिस्र वाला मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। मामी, हम्म। मामी मतलब है मेरा मामा का बीवी, मामा का पत्नी, यानी हम्म। मैटरनल अंकल का
वाइफ। वाइफ। हम्म, ये वैसा ही होगी, 100% होगी। इसमें किसी तरह का कभी भी कोई शक मत कर। चलो थोड़ा आगे बताओ। माँ की छोटी छोटी यात्राएं, कौन सा हाउस है? छठा भाव। छठा भाव। क्यों? थोड़ा समझते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। माँ कौन सा है? फोर्थ हाउस है ना। माँ मतलब है यस फोर्थ सर। हाउस, फोर्थ है ना। हाउस। हाँ। हम्म। क्लियर? हम कहाँ देख रहे हैं? छठा हाउस, है ना, सिक्स हाउस। तो माँ की छोटी छोटी यात्राएं कहाँ से दिखेगी? माँ, चौथा हाउस, एक, दो, तीन। आपका यात्रा कहाँ से देखते हैं? छोटी यात्राएं आपके थर्ड हाउस से, आपके तीसरी भाव से। ये देखिए, ये आप हैं। आप मतलब इस वक्त में जो पैदा हुआ, आप मतलब आप नहीं है। आपका पैदावारी बहुत पहले होगी। हम्म। ये सर समझ रहे हैं जो इस टाइम जन्म हुआ है उसका। हाँ, ये जो 8 बज के हम्म। 17 मिनट 15 सेकंड में जो पैदा हुआ है, मैं हम्म। उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो उसका लगन ये है, तो उसका उसका पूरी पूरी के पूरी सारी चीजें कैसे पता चलता है? छोटी यात्रा उसके उनके थर्ड हाउस से पता चलेगा, उनके तीसरी भाव से। यानी ये वो व्यक्ति हैं, ये उनका हो गया। चलिए समझते हैं। ये हो गया उनका प्रथम भाव। ठीक है। ये हो गया उनका दूसरा भाव। ये हो गया इनका तीसरा भाव। तो जैसे इनके पूरे छोटी छोटी यात्रा के बारे में पता हमको कहाँ से मिलेगा? इनकी वृश्चिक से। 8वां, याद रखिएगा, 8 नंबर पर इनका तीसरा ये भाव है। लेकिन राशि कौन सा है? राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि से हमें पता चलेगा। लेकिन वो आपका या मेरा नहीं होगा। तो जस्ट एक एग्जाम्पल। आप बस ऐसा ही ये एग्जाम्पल अपने कुंडली पे लगाइए और देखते रहिए कि सर ने क्या बोला या क्या नहीं बोला। और ये सारा चीज सही आएगा, चिंता मत करिए। पागलपन, छठा घर, छठा भाव, तीव्र पीड़ा, जो भी पीड़ा बहुत ज्यादा होगा, तीव्र होगा, वो छठा हाउस, छठा घर, छठा भाव। लगातार अगर आंखों में परेशानी हो या आंखों की परेशानियां बनी रहें, वो आप अपने सिस्टम, यानी सिस्टम का मतलब होता है छठा, छठा भाव का इलाज करिए, आंखों की परेशानियां खत्म हो जाएगी। लगातार बनी हुई जो आंखों की परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएगी। ठीक है।
यहाँ मैं थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला हूँ। चोरी, विपत्ति या जेल। मैं हमेशा बेसिक में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि 12वां घर जेल दिखाता है ना? ये यस बताया। सर। विपत्तियां छठा घर बोला था। विपत्तियां पीड़ा मैंने 8वां घर बोला था। चोरी चौथा भाव भी बोला था। चोरी सप्तम भाव भी बोला था। लेकिन ये छठा भाव में कहाँ से बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहा हूँ? बहुत बड़ा कारण। क्यों बोल रहा हूँ? बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए चलिए थोड़ा सा बताता हूँ, आप लोग समझिए इसको। चोरी किस चीज का हो सकता है? जैसे ये एक व्यक्ति है, कन्या राशि वाले, एसेंडेंट कहाँ है? कन्या पे। एक, दो, थोड़ी, यहाँ देखिए, कन्या राशि, तुला, है ना? राशि चार्ट दिखाता हूँ। ना, लगभग ठीक है। राशि चार्ट और भावचली चार्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। राशि चार्ट में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं। आप, ये आपका छठा राशि है। ठीक। यहाँ अगर मैं चोरी की बात कर रहा हूँ तो आपके नौकर चोरी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ शनि है। कैसे? इसको समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ बैठा हुआ है शेषनाग। ठीक है, बैठा हुआ है। कौन है? सेटन। सेटन मतलब शनि ग्रह। और शनि ग्रह आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये शनि का, शनि किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? याद रखिए, और वहां पे आप इस फॉर्मूला को फिट कर दिए। सिंपल है ना? आप, बहुत बड़ी बात होगी। कोई जरूरत ही नहीं है क्या हम इससे ज्यादा कुछ आगे बात करें, क्योंकि फॉर्मूला एक बार समझने की जरूरत है। चलिए आगे समझते हैं। छोटे भाई बहन द्वारा वाहन की खरीद या बिक्री, वो आपका छठा हाउस होता है। क्यों? इस चीज को थोड़ा सा समझिए। मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है कि छोटे भाई या बहन द्वारा वाहन की खरीद या बिक्री। क्यों लिखा? आपका छोटा भाई कौन सा? छोटा भाई आपका तीसरा हाउस। ठीक है, छोटा भाई ये वाला हाउस है। अब ये वाला हाउस से वाहन कौन सा है? चौथा भाव है। यानी ये हो गया पहला हाउस, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है। जैसे यस सर। वाहन, वाहन व्हीकल हमने पढ़ा हुआ है, तो वाहन में, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता था, आप लोगों को बोलता था कि वाहन आपका एक हाउस
आपका दूसरा हाउस, आपका तीसरा हाउस, आपका चौथा हाउस, आपका चतुर्थ भाव। ये चतुर्थ भाव ही आपका कौन है? वाहन का कारक, वाहन का कारक। कारक ग्रह। ये एक यहां से आप ये फोर्थ हाउस का सबलड़ देखने के बाद ही आपको पता चलेगा आपके वाहन कैसा होगा। दो पहिया होगा, है ना, या तीन पहिया होगा, या चार पहिया होगा, या चार पहिया से ज्यादा होगा। ये जैसे आपका आपका चतुर्थ हाउस, आपका चतुर्थ भाव का कास्पल सबलड़ उप नक्षत्राधिपति जैसे ये बताता है, वैसा ही आपके जो छोटे इमीडिएट छोटे भाई या बहन हो, उनके वाहन के बारे में यहां से पता चलता है। कहां से? ये वाला हाउस, आपका वो छठा हाउस, आपका वो सिक्स हाउस, सिक्स, आपका छठा भाव। याद रखिएगा। बस ये छोटी छोटी चीजें समझना है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों में ही ज्योतिष का पूरा का पूरा ब्यौरा अंदर समेटा हुआ है। अगर आप अच्छा से एक भी भाव को समझ जाए, उस भाव का आप क्या बनेंगे? मास्टर। क्यों बनेंगे? क्योंकि उस भाव के अंदर छिपा हुआ राज आप जान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के समझते हैं कि बाकी चीजें और क्या क्या बताती हैं। आगे देखिए, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में बताता है कौन? छठा भाव। यस सर। पार्टनर को नुकसान, पार्टनर द्वारा किया गया कोई भी, बहुत सारी चीजें। पार्टनर को नुकसान होना, वो आपका छठा भाव बताएगा। पार्टनर द्वारा किया गया निवेश या खरीदारी, वह आपका छठा हाउस बताएगा। ठीक है। पार्टनर का कोई भी, माने आपके जो साथी है उसको उसके नुकसान या पीड़ा या कुछ भी, वो सारी चीज आपको यहाँ से पता चलेगा। लॉस टू द पार्टनर, याद रखिएगा। लॉस दिख रहा है ना ये? लॉस हाँ टू सर। द पार्टनर, ये ये बहुत अहमियत रखता है। पार्टनर से अलगाव, यानी पार्टनर आप रखेंगे या नहीं रखेंगे, पार्टनर से अलगाव क्या कैसे होगा? पार्टनर के
नहीं, यही चीज अभी तक समझा रहा था कि पार्टनर का गुप्त शत्रु। ये पार्टनर मतलब ये तो आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, लेकिन वो पार्टनर जिसको बोल रहा था वो आपका स्पाउस हो गया। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। आपके पति और आपके बिजनेस पार्टनर एक नहीं है। आपके पति हैं, और आपके बिजनेस पार्टनर आपके बिजनेस पार्टनर है। वो व्यवसायिक संबंधी। हाँ, पति अगर व्यवसायिक पार्टनर बन जाए वो अलग मैटर। वो उस पे तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन ज्योतिषीय तत्वों के अनुसार मैं जो चीज बता रहा था वो यह था कि पार्टनर का शत्रु के बारे में हमको, तो पार्टनर छठा है, यही पार्टनर सातवां घर है। अपना पार्टनर, अपना लाइफ का पार्टनर। यहाँ पे देखिए, बस सिंपल इतना आप समझ लीजिए, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की डिफरेंस। लाइफ पार्टनर भी सातवां है और बिजनेस पार्टनर भी सातवां है। लाइफ पार्टनर का शत्रु भी छठा है और बिजनेस पार्टनर का शत्रु भी छठा है। लेकिन बिजनेस पार्टनर की शत्रुता आपको उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है जितना आपके लाइफ पार्टनर की शत्रु आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। आप समझ यस, रहे हैं ना मेरी बात को? यस सर, बिल्कुल सही है सर ये। हाँ, गुड। आगे देखिए, लाइफ पार्टनर तो साझेदार नहीं होता ना बॉस। लेकिन साझेदार कौन होता है? जो आपका बिजनेस पार्टनर होता है, इसको याद रखिए। साझेदार का व्यवसाय, उसके बारे में आपका छठा हाउस बताता है। वो अगर कभी भी कोई गुप्त व्यवसाय भी शुरू किया हो तो भी आप अपनी छठा हाउस को देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति आपके जो बिजनेस पार्टनर है, यानी जो साझेदारी का संधि की हुई है आपके साथ, वह व्यक्ति या वो औरत आपके साथ शत्रुता निभा रही है या निभा रहा है, या क्या बोलते हैं ना उसको, मित्रता निभा रही है या निभा रहा है, वो आपको यहीं से पता चलेगा। शत्रु बाहर से आता नहीं है। बाहरी शत्रु जो होता है ना, वो दैट इज सेवेंथ हाउस आपका, ओपन एनिमी। बाहर का कोई भी शत्रु